संत रविदास जी का जीवन परिचय बिल्कुल ही आसान भाषा में। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं योगेश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं संत रविदास जी का जीवन परिचय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। संत रविदास जी का जीवन परिचय बिल्कुल ही आसान भाषा में। संत रविदास जी भारत के महान संत, समाज सुधारक, कवि और भक्त थे। उन्होंने अपनी भक्ति, सच्चाई और समानता के संदेश से समाज को नई दिशा दी। रविदास जी ने जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य की एकता, प्रेम, सत्य, करुणा और समानता का प्रचार किया। वे ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने जातिवाद, ऊंच नीच और भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी। उनका जीवन यह सिखाता है कि ईश्वर किसी एक जाति या वर्ग का नहीं बल्कि सबका है। वे भक्ति काल के प्रमुख संतों में से एक थे और संत कबीर दास जी के समकालीन थे। रविदास जी ने भक्ति आंदोलन को एक नई ऊंचाई दी। उनकी रचनाएं आज भी लोगों के हृदय में ईश्वर भक्ति का संचार करती हैं। प्रारंभिक जीवन, जन्म और स्थान। संत रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा के दिन सन 1457 ईस्वी, कुछ विद्वानों के अनुसार 1377 ईस्वी में वाराणसी, काशी के सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास या रविदासिया समाज में रघुराम दास और माता का नाम कलेसा देवी था। वे जूता बनाने और मरम्मत करने का काम करते थे। परिवार साधारण था परंतु अत्यंत धार्मिक और ईमानदार था। जातीय स्थिति। रविदास जी जन्म से चरमकार यानी कि चमार जाति के थे। उस समय यह जाति समाज में अछूत मानी जाती थी। ऊंच नीच की भावना इतनी गहरी थी कि नीची जाति के लोग मंदिरों में नहीं जा सकते थे और उनके साथ ऊंची जाति के लोग भोजन या पानी तक साझा नहीं करते थे। लेकिन रविदास जी ने समाज की इन जंजीरों को तोड़ने का साहस किया। उन्होंने कहा, जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात, रैदास मनुष्य न छानिए, जाति न पूछिए जात। इस पंक्ति में उन्होंने साफ कहा है कि मनुष्य का मूल्य उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म और चरित्र से होता है। शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति। रविदास जी ने औपचारिक शिक्षा बहुत कम प्राप्त की क्योंकि उस समय नीची जाति के लोगों को पढ़ाई की अनुमति नहीं थी। लेकिन वे बचपन से ही बुद्धिमान, संवेदनशील और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपने अनुभवों और सत्संगों से आत्मज्ञान प्राप्त किया। वे भगवान के नाम का जप करते और आत्मा के भीतर बसे ईश्वर की खोज में लीन रहते। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं बल्कि ईश्वर से प्राप्त भक्ति से होता है। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ है कि यदि मन पवित्र है तो घर में रखा पानी भी गंगा के समान पवित्र है। ईश्वर की उपासना के लिए स्थान नहीं बल्कि मन की शुद्धि आवश्यक है। पारिवारिक जीवन। संत रविदास जी का विवाह लोना देवी से हुआ था। उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम विजयदास बताया जाता है। हालांकि उनका परिवार था परंतु वे सांसारिक बंधनों में नहीं बंधे। वे अपना जीवन समाज की सेवा, भक्ति और जन कल्याण के कार्यों में व्यतीत करते थे। वे समय जूता बनाते थे और उनसे प्राप्त धन से गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते थे। भक्ति और गुरु। संत रविदास जी
भगवान राम और केशव यानी कि विष्णु के उपासक थे, परंतु उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। वे निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, यानी ईश्वर बिना रूप के हैं और वह हर जगह विद्यमान है। उनका संबंध निर्गुण संत परंपरा से था, जिसमें संत कबीर, दादू, नामदेव और नानक देव जैसे संत शामिल थे। रविदास जी ने सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी पर भी गहरा प्रभाव डाला। गुरु नानक जी ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास जी के 41 पद संकलित हैं। संत रविदास जी की प्रमुख शिक्षाएं। पहली, समानता का संदेश। संत रविदास जी ने कहा कि सभी मनुष्य समान हैं। ईश्वर के दृष्टिकोण में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। उन्होंने जाति व्यवस्था की कठोर आलोचना की। एक रमैया, एक ही जानो, एक ही जीवन रास, अर्थात सभी में एक ही ईश्वर है, सबका मूल एक है। भक्ति का महत्व। उनके अनुसार भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार, लोभ और पाखंड न हो। वे कहते हैं, रविदास कहे सुनो रे भाई, भक्ति बिना न होई। सत्य और प्रेम। रविदास जी का जीवन सत्य और प्रेम पर आधारित था। उन्होंने कहा कि झूठ, लालच और हिंसा से मनुष्य पतित होता है। पतित यानी कि पापी। संत रविदास जी का जीवन सत्य और प्रेम पर आधारित था। उन्होंने कहा कि झूठ, लालच और हिंसा से मनुष्य पापी होता है। उन्होंने सच्चे प्रेम को ईश्वर का सबसे बड़ा स्वरूप बताया। कर्म का महत्व। उन्होंने कहा कि कर्म ही धर्म है। व्यक्ति को सच्चे मन से अपने कार्य करने चाहिए। भगवान उसी से प्रसन्न होता है जो कर्मशील और विनम्र है। समाज सुधार। उन्होंने ऊंच नीच की भावना, छुआछूत और धार्मिक पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने समाज को एकता, भाईचारे और समानता के पथ पर चलने का प्रेरणा दी। संत रविदास जी और मीराबाई। राजस्थान की महान भक्त मीराबाई संत रविदास जी की शिष्या थी। मीराबाई ने समय लिखा, गुरु मिल्या रैदास जी, दीन्ही ज्ञान की गंगा। मीराबाई को रविदास जी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। रविदास जी ने उन्हें सिखाया कि ईश्वर की भक्ति में किसी भी सामाजिक बंधन की आवश्यकता नहीं है। उनके विचारों का प्रभाव। रविदास जी के विचारों ने केवल हिंदू समाज पर ही नहीं बल्कि सिख, कबीरपंथी और अनेक भक्ति संप्रदायों पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी शिक्षाएं इतनी प्रभावशाली थी कि वे सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान पाई। उनकी वाणी ने भारत में सामाजिक एकता और समानता की नींव रखी। उनके अनुयायी उन्हें गुरु रविदास महाराज कहकर सम्मान देते हैं। रविदास जी के प्रमुख दोहे और पद। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो हर स्थान पवित्र है। जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात, रैदास मनुष्य न छानिए, जाति न पूछिए जात। अब तो हरी चढ़ी गई ओढ़नी, मेरे राम रई के नाम की। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गुसाई मेरा। हरि के लोग बिचारे जन, सदा बसत हरि नाम रे। उनकी वाणी सीधे हृदय को छू जाती है और भक्ति के गहरे भावों को प्रकट करती है। संत रविदास जी का आदर्श नगर बेगमपुरा। रविदास जी ने अपने पदों में बेगमपुरा नामक एक आदर्श नगर की कल्पना की है, जहां कोई दुख, भेदभाव या अन्याय नहीं हो। उन्होंने कहा,
बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंदोह नहीं तियू ठाऊं, ना तसवीस खिराज न माला, खौफ न खता न तरस जमाला। यह बेगमपुरा दुख रहित नगर उनका आध्यात्मिक समाजवाद का रूपक था। समान, स्वतंत्र और प्रेम पूर्वक रहें, यह विचार आज भी सामाजिक समानता का प्रतीक है। समाज में योगदान। पहला, सामाजिक समानता की स्थापना। उन्होंने जातिवाद और छुआछूत का विरोध किया। दूसरा योगदान, भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने निर्गुण भक्ति के माध्यम से ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित करने की राह दिखाई। तीसरा योगदान, स्त्रियों का सम्मान। उन्होंने स्त्रियों को सम्मान, अधिकार देने की बात कही, यानी कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले। चौथा योगदान है श्रम की गरिमा। उन्होंने कहा कि कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, श्रम ही पूजा है। पांचवा योगदान, आर्थिक समानता। वे सामाजिक न्याय और समान अवसर के पक्षधर थे। गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास जी। संत रविदास जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इसमें उनके 41 पद और 1 श्लोक शामिल है। उनकी रचनाएं सिख धर्म के अनुयायियों के लिए उतनी ही पवित्र है जितनी संत रविदास पंथ के लोगों के लिए। उनके अनुयायी और रविदास पंथ। रविदास जी के अनुयायियों ने आगे चलकर एक अलग धार्मिक पंथ की स्थापना की जिसे रविदास पंथ कहा जाता है। इस पंथ के अनुयायी भारत, नेपाल, ब्रिटेन, कनाडा और अन्य देशों में पाए जाते हैं। उनके अनुयायी उन्हें गुरु रविदास महाराज जी के रूप में पूजते हैं और रविदास मंदिर तथा गुरुद्वारे बनवाते हैं। निधन। गुरु रविदास जी या फिर कहें संत रविदास जी ने लगभग 120 वर्ष तक जीवन जिया। उनका निधन वाराणसी के पास बनारस में सन 1527 ईस्वी में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ। उनकी समाधि सीर गोवर्धनपुर में है, जिसे आज श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह स्थान आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल है। संत रविदास जी की विरासत। संत रविदास जी ने समाज को एक नई दृष्टि दी। उन्होंने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी जाति या धर्म की बाध्यता नहीं है। उनके विचारों ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था, जब लोग ऊंच नीच, अमीर गरीब, धर्म और जाति में बंटे हुए थे। रविदास जी ने जो समाज की कल्पना की वह प्रेम, समानता और भाईचारे पर आधारित थी। उनका जीवन स्वयं एक प्रेरणा है कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहा जा सकता है। संत रविदास जी की शिक्षाओं की आधुनिक प्रासंगिकता। आज जब समाज में असमानता, भेदभाव और हिंसा बढ़ रही है, तब रविदास जी के संदेश और भी आवश्यक हो जाते हैं। उनकी बेगमपुरा की कल्पना आज के लोकतांत्रिक समाज का आदर्श बन सकती है। उनकी शिक्षाएं यह सिखाती हैं कि सभी धर्मों का मूल एक है। प्रेम, सेवा और सत्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। समाज में समानता और न्याय के बिना सच्चा विकास संभव नहीं है। ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। संत रविदास जी का जीवन एक सच्चे संत, समाज सुधारक और मानवतावादी का जीवन था। उन्होंने समाज में भक्ति, समानता और सच्चाई का दीप जलाया। उनकी वाणी आज भी समाज के अंधकार को प्रकाशमय बनाती है। रविदास जी ने सिखाया कि सच्चा धर्म मानवता है, न कि जाति, रंग या वर्ग। उनका नाम आज भी आदर और भक्ति से लिया जाता है। उनकी शिक्षाएं और विचार विश्व भर में लोगों को प्रेरणा देते हैं। रविदास जी का जीवन यह बताता है कि ईश्वर के लिए ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, सब समान है, सब में वही बसता है।
महत्वपूर्ण तथ्य, समरी पॉइंट्स। जन्म माघ पूर्णिमा सन 1457 ईस्वी, वाराणसी सीर गोवर्धनपुर। माता पिता, पिता का नाम संतोख दास, माता का नाम कलेसा देवी, पत्नी का नाम लोना देवी। संप्रदाय निर्गुण भक्ति पंथ, गुरु आत्मज्ञान संत कबीर समकालीन, शिष्या मीराबाई। प्रमुख रचना बेगमपुरा नगर, गुरु ग्रंथ साहिब में 41 पद हैं। मृत्यु माघ पूर्णिमा सन 1527 ईस्वी को। प्रमुख संदेश समानता, प्रेम, भक्ति और मानवता। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,